श्री लॉर्ड महादेवा टेम्पल पद्मनापुरम वेरटापुर वर्षाभिषेकम महाशिवरात्रि मेला में आप सभी का स्वागत है। ये मेला 15 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक मनाया जाएगा। जो कोई भी इस मेला में दुकान या स्टॉल लगाना चाहते हैं कृपया 9474209743 पर कांटेक्ट करिए। कल्चरल प्रोग्राम के लिए 9474298555 और पूजा बुकिंग के लिए 9474278908 पर कांटेक्ट करिए। अधिक जानकारी के लिए टैम्पलेट्स को फॉलो करिए। सभी को नमस्कार। मुद्दा तो अभी सभी फैमिलियर है कि क्या चल रहा है हमारा अंडमान निकोबार का, जो हमारा डीम्ड यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी देख रहा होगा आपने यूट्यूब में या जो भी चल रहा है अभी धरना, इससे रिलेटेड हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपस में इसके बारे में बातचीत हुआ है, बहुत कुछ करने का प्लान हुआ है और हम सभी जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, हमारे जो भी भाई बहन दीदी भैया लोग, सब अभी हम लोग यही चाहते हैं कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान में नहीं आना चाहिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर अंडमान में आया तो अंडमान पूरा जो बिक्री हो जाएगा। बिकॉज ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का मकसद ही है कि रेवेन्यू लाना एडमिनिस्ट्रेशन को। जो गरीब बच्चा फिर पढ़ेगा कहाँ जाके? जो बच्चा का फादर लेबर, डेली लेबर, ऐसे लेबर काम करता है 600 रुपया 700 रुपये एक दिन का, वो बच्चा को अगर फीस बांधना पड़ जाएगा महीना में 15,000 20,000, वो कहाँ जाके पढ़ेगा? तो ये जो अभी जो चल रहा था पौंडीचेरी, इससे उतना तो बर्डन नहीं हो रहा था पेरेंट्स को, बट ये डीम आएगा तो मेरा ख्याल से आधा बच्चा तो फिर पढ़ ही नहीं पाएगा, फिर यहीं पे उनको मच्छी मारना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो अभी हम लोग सब इसीलिए इकट्ठा हुए कि चलो इसके लिए हम लोग अपना तरफ से जो बच्चा लोग के लिए जो करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो सब आगे आपको बताया जाएगा। और हमारा जो जो भी बैठे हैं सब इसके लिए टोटली अगेंस्ट में है। रंगत से हमारे जितना भी है भाई बहन सभी अगेंस्ट में है और इसके लिए हम लोग कुछ करेंगे। जो भी इसके लिए हम लोग मतलब जितना हमसे होगा, रंगत में बैठे बैठे जो हम कर सकेंगे हम लोग सब करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। बाकी चीज आपको सुजीत भैया बताएंगे। दोस्तों, मेरे माताओं बहनों, साथ में मेरे जो बच्चे लोग अभी लड़ाई के मैदान में हैं, सबसे तो मैं उस बच्चे लोग को अभिनंदन देना चाहता हूं, साथ से प्रोत्साहन भी करना चाहता हूं। इसीलिए कि आज जो आप लड़ रहे हैं, खाली आज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप कल के लिए भी आप लड़ रहे हैं कि डीम यूनिवर्सिटी, एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मीनिंग जो है आप कॉलेज में जाने का बाद में समझा है। तो इसीलिए जो है आप लड़ाई का मैदान में उतरा है। तो डीम टू बी जो यूनिवर्सिटी है, ये हमारा अंडमान के लिए किसी भी हालत में सही नहीं है। इसी के लिए जो है आपका साथ में हम सभी हैं और इसी के साथ में जो आप बच्चों लोग को, जो पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप बच्चों को प्रोत्साहन दें, उनका और भी इस तरह का लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्साहें और आप भी रास्ते में उतरे। और इसका खिलाफ में एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी ऑफिसर है, मैं उनका खिलाफ हूँ। उन्होंने जो है अंडमान का भलाई नहीं चाहता है। ये मैसेज आज का ये जो आज हमारा बैठक हुआ है उसमें से देना चाहता हूं और रंगत में भी इसके लिए हम वो रास्ता में उतरने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले एविलन मीडिया को धन्यवाद, जो आपने आपका कीमती समय निकाल के हमारे इस नॉन पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन में छोटा सा एक मीटिंग हुआ, जिसमें ये जो डीम टू बी यूनिवर्सिटी का प्रोटेस्ट में हमारे पोर्ट ब्लेयर में जो JNRM के, पॉलिटेक्निक के, एम्स के, लॉ कॉलेज के, जो टैगोर कॉलेज के जो बच्चे लोग आज सड़क में आए, आज उनका सपोर्ट में, उनका साथ देने के लिए हम एक मीटिंग किया, जिसमें डिसाइड हुआ कि कल शाम को 4 बजे इसके लिए उन बच्चे लोग को साथ देने के लिए एक प्रोटेस्ट निकाला जाएगा। डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या है? वो क्या है? जो एक एजुकेशन का बिजनेस है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेट्स बैठा है, उनका एक कमाई का जरिया है। ये बहुत डीम यूनिवर्सिटी का पढ़ाई बहुत कॉस्टली होता है। आज हमारे अंडमान के भी बहुत पेरेंट्स के बच्चे लोग मेनलैंड में डीम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनको पता है क्या कितना महीना में वो उनका खर्चा उठा रहा है। जो हमारे अंडमान में जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो डेली लेबर करके खाता, जो महीना में 2-3 हज़ार खर्चा करके अपना बच्चों को पोर्ट ब्लेयर में या मायाबंद में पढ़ाता, वो नहीं पढ़ा पाएगा। इसका कॉस्ट बहुत हो जाएगा, मंथली आपका 15 से 20,000 एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इसलिए सारे जो पब्लिक है वो समझे इस बात को। हमारे क्या एक लड़ाई आज के लिए नहीं, ये अंडमान का जो बच्चे लोग हैं उनका फ्यूचर का लड़ाई है। आज से 20 साल 30 साल बाद हमारे बच्चे लोग नहीं पढ़ पाएंगे इस अंडमान में, वो यूनिवर्सिटी का इतना कॉस्टली पढ़ाई हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे लोग आज सड़क में विरोध कर रहे हैं, हम रंगत से, रंगत ब्लॉक का, रंगत मिडिल अंडमान का नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम इस मीडिया के जरिए जो हमारे मार्केट एसोसिएशन है, ऑटो एसोसिएशन है, जो वैन एसोसिएशन, टेम्पो एसोसिएशन, जो और भी जो नॉन
ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉन्ट्रैक्टर, उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग हमारे इस प्रोटेस्ट रैली में आए और साथ दें। धन्यवाद। दर्शकों, आज जो है कि मैं एज ए सिटीजन ऑफ रंगत जो है कि आप लोग से बात कर रहा हूं। देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके विरोध प्रदर्शन जो है कि जेएनआर कॉलेज के सामने चल रहा है और जो एक स्टूडेंट जो है कि इसको सीधा नकार दिए हैं। दर्शकों, हमें पहला चीज ये बताना चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो तर्क दिया गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेके, और इवन जो है कि एजुकेशन डायरेक्टर की तरफ से, वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। जो बात बोल रहे हैं वो उनका, क्योंकि बाकायदा पूरा जो है कि मीटिंग का जो है कि हमने सुना था, उनका बातचीत से खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्होंने जो है कि पहला चीज ये बोला था कि आप जो है कि 5-7 साल का बाद में तक गवर्नमेंट में होगा। लेकिन 5-7 साल का बाद में क्या? सेकंड थिंग बोल रहे हैं कि आपका जो है कि पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी आता था, हाँ, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी कुछ साल रहने के बाद में फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाता है कोई भी कॉलेजेस वगैरह को। ठीक है, मान लिया। लेकिन जब जो कॉलेजेस पहले से ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अंडर में जो है कि जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसको क्या डिमोट करके आप जो है कि उसको क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो है कि छात्रों का भविष्य के साथ में खेला जा रहा है। और दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमने बाकायदा जो है कि अपने पिछले रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था कि हाल के सालों में जिस तरह से अंडमान का पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुए और जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, तो ऐसा लग रहा है कि अंडमान जो है कि एक प्रयोग का स्थान ही बन रहा है। तो अभी जो है कि अभी जो मुद्दा है ये हमारे छात्रों को लेकर है, उनका भविष्य को लेकर है। इवन जो अभी तक कॉलेज में पहुंचे भी नहीं है, आपके बच्चे, उनका भविष्य का भी है। तो इसका जो है कि आप लोग सही डिसीजन लीजिए और जो है कि आप लोग जो है कि अपना मांग को हाई रखिए। अब आगे जो है कि इसके बारे में जो है कि तपोस जी बताएंगे। सभी को नमस्कार। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सबने कल का जो प्रोटेस्ट रैली हमारा निकलेगा रंगत से, मैं वो उसका टाइमिंग के बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे सभी दर्शकों को। कल हम पूरे रंगत एरिया के जो लोग हैं, निवासी हैं, हम सब मिलकर एक प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे उनको समर्थन दिखाने के लिए, वो हमारे सारे बच्चों को समर्थन दिखाने के लिए जिनका कैरियर का साथ में, जिनका पूरा लाइफ का साथ में जो है खिलवाड़ चल रहा है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तो हम कल प्रोटेस्ट रैली शाम को 4 बजे निकालेंगे। सुबह हम माइक में अनाउंसमेंट भी करेंगे गांव-गांव में, हर जगह में रैली के बारे में। और शाम को 4 बजे ठीक बीजेपी चौक में आप लोग सब आ जाइए। वहां से हम लोग एसी ऑफिस के सामने से रैली को लेके यहाँ पे रंगत ब्रिज तक जाएंगे और वहां से वापस बीजेपी चौक में जाएंगे। और वहां पे हमारा एक छोटा सा पब्लिक मीटिंग होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। हम लोग मेरिट्स के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे, हम मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों के बारे में बात करेंगे। और प्रजीत अंकल का बात को मैं थोड़ा सा फिर से दोहराना चाहता हूँ उन सारे पेरेंट्स को। देखिए, आपके बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये आंदोलन करके, स्ट्राइक करके उनका कैरियर खराब कर देंगे। उनका कैरियर ऐसे भी खराब हो रहा है, वैसे भी खराब हो रहा है। तो अपने बच्चों को आप लोग मत रोकिए। जो बच्चे वहाँ पे हैं कॉलेजेस में, उनको हर तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जो टीचर्स है वो उनको बोल रहा है कि इंटरनल मार्क्स नहीं मिलेगा, उनको हर तरह का वार्निंग्स आ रहा है, धमकी आ रहा है। आप लोग भी इमोशनली उनको घर बुला रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप, ये आपका बच्चा का फ्यूचर का मैटर है, हमारा सबका बच्चा का फ्यूचर का मैटर है। कल वही डीम्ड यूनिवर्सिटी में हमारे सारे बच्चे पढ़ने जाएंगे जिनका कोई कैरियर नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। और जो ऑफिसर्स ये बैठ के ये सब बना रहे हैं ना, उनको बोलिए ना अपना बच्चा को या अपना कोई भी रिलेटिव्स को आके वहां पे एडमिशन देने के लिए, उसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारा पूरा समर्थन है, मिडिल अंडमान से पूरा समर्थन हमारा बच्चों के लिए है। और रंगत में हम लोग उसी के लिए कल रैली कर रहे हैं। धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।